हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी कैरियर कॉन्सेप्ट। मैं अभी कुमार यदुवंशी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। इसमें हम आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छे से पूरा वीडियो को आप देखिएगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप वो करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, जो भारत में पंचवर्षीय योजना है वो योजना आयोग के द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना कौन सा आयोग चलाया था, तो योजना आयोग के द्वारा चलाया गया था। और योजना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और जब गठन हुआ था उस समय यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी कि इसे गठन के समय संविधान में नई दर्जा मिला था, जगह नहीं मिली थी। आगे चलते हैं। आगे है योजना आयोग जो है इसका गठन नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। योजना आयोग जो है उसने कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं दी है। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं दी है योजना आयोग ने? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं दी है। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में हुई थी, और इसी के साथ ही 12 से 17 तक चली थी, और इसी के साथ ही योजना आयोग जो है उसे समाप्त कर दिया गया, और उसके जगह पर एक नया नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग के बारे में जब हम नीति आयोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल आज पंचवर्षीय योजना देखते हैं। अपना है आज अब आगे पहली पंचवर्षीय योजना। ये जो है 1951 से 56 तक चली थी, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में जो प्राथमिकता दी गई वो कृषि को दी गई। दोस्तों देखिए आगे देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 यानी 1956 से 61 तक चली थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण यानी कि भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, और इसी योजना के तहत दोस्तों 3 इस्पात कारखाने स्थापित किया गए। कौन कौन सा? एक राउरकेला में, एक भिलाई में, और तीसरा दुर्गापुर में। जो राउरकेला है यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और 1953 में जर्मनी की सहायता से यहाँ पे इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। इसके अलावा भिलाई जो आपका है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये 1955 में सोवियत संघ की सहायता से यहाँ इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। और अपना तीसरा जो है दुर्गापुर, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और 1956 ये ब्रिटेन की सहायता से यहाँ पर इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 3 इस्पात कारखाने बने थे। कहाँ कहाँ और कब कब बने थे मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 यानी कि 1961 से 1966 तक चली थी। सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी ये योजना। इस योजना में जो मुख्य केंद्र है वो रखे गए थे खाद्यान्न और उद्योग, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना में थी खाद्यान्न यानी कि कृषि, और दूसरी में उद्योग, तो तीसरी में उन दोनों को फिर से रखा गया था, दोनों में बढ़ोतरी करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। आगे चलते हैं। आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है असफल रही थी। इसके अलावा 1962 के भारत चीन युद्ध, और 1900 यहाँ दोस्तों 65 कर लीजिएगा 65 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। इसके कारण देश में आर्थिक अस्थिरता आ गई थी। इसके कारण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल रहने के कारण 3 साल तक 1966 से 69 यानी 1966 से 69 तक जो है पंचवर्षीय योजना को
बंद कर दिया गया, रोक दिया गया 3 सालों के लिए। और इन 3 साल में एक एक वर्ष की 3 योजनाएं चलाई गई। ठीक है दोस्तों, एक एक वर्ष की 3 वर्ष तक एक वर्षीय योजना, यानी कि एक एक वर्ष की 3 योजना चलाई गई, जिसे योजना अवकाश काल कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछ ले योजना अवकाश काल कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा 66 से 69 तक चला था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जो हरित क्रांति भारत में हुई थी, हरित क्रांति वो योजना अवकाश काल में ही हुई थी, वो 66-7 में हुई थी। और योजना अवकाश काल आपका 66 से 69 तक था। ठीक है, और 66-7 में हरित क्रांति हुई थी, जो कि योजना अवकाश काल में ही हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे अपना चौथी पंचवर्षीय योजना, ये 1969 से 74 यानी 1969 से 74 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 79 तक चली थी, यानी कि 1974 से 79 तक। इसका मॉडल जो है डीपी धर ने तैयार किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाओ। दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1974 से 79, याद रखिएगा। इसमें खास बात यह भी है कि ये 79 तक चलना था, लेकिन 78 में ही इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना है 4 साल ही चली थी, 1 साल पहले इसे समाप्त कर दिया गया था। समाप्त इसलिए कर दिया गया था दोस्तों, क्योंकि 1978 में जो है कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, और फिर बनी थी समता पार्टी की सरकार, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उन्होंने पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके 5 वर्ष के लिए एक एक वर्ष का प्लान लाया था, एक एक वर्ष का प्लान लाया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रोलिंग प्लान कब आया था, तो 1978 से 83 के लिए आया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। देखिए दोस्तों, जो रोलिंग प्लान है वो तो आया था 1978 से 83 तक के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 2 साल में फिर वो सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार पुनः आई। तो पुनः कांग्रेस की सरकार 1980 यानी कि 1980 में आई, तो उन्होंने पुनः पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना चलाई, जो कि 80 से 85 तक चली। तो आपका जो रोलिंग प्लान था दोस्तों, जो 1978 था, ये 1978 से 80 तक चला था, यानी कि 2 साल ही चला था, 2 साल के लिए, एक एक साल के 2 रोलिंग प्लान ही आए थे। ये आप याद रखिएगा। आए तो 5 साल के लिए, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण 2 साल में ही वो भी बंद हो गया और पंचवर्षीय योजना पुनः स्टार्ट हो गई, पुनः शुरू हो गई। आगे चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बता ही दिया, 1980 से 85। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु था रोजगार सृजन, यानी कि युवाओं को रोजगार देना। आगे चलते हैं। आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 90, 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें जो है उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य था तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि तीव्र गति से खाद्यान्न, यानी कि जो अनाज होते हैं उसमें उत्पादन करना। इसके अलावा रोजगार पर भी बल दिया गया इसमें। आगे चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक। ठीक है, अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 1985 से 90 तक तो 7वीं चली, तो 8वीं तो 90 से 95 चलनी चाहिए थी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी 2 वर्ष के लिए एक एक वर्ष का प्लान लाया गया था। 1900 जो कि 90 से 92 तक 2 साल के लिए एक एक वर्ष का प्लान लाया गया था। ये वार्षिक योजनाएं बोली जाती थी। वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 2 साल के लिए चलाई गई थी। इसीलिए 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है 1990 में स्टार्ट ना होकर ये 92 से स्टार्ट हुई, 92 से 97 चली। ये मिलर मॉडल पर आधारित थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसमें मानव संसाधन पर बल दिया गया, याद रखिएगा।
आगे नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 यानी 1997 से 2002 तक चली थी और इस योजना में सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया गया था, याद रखिएगा। आगे चलते 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चली थी। इस योजना में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, बहुत सारे उठाए गए थे, आपको एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे एक था प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना कर देना। इसके अलावा था गरीबी को 26% से घटाकर 21% तक लाना। यह था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु। आगे चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 तक चली थी। इस योजना में समावेशी विकास को लक्ष्य रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 12वीं और अपना अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में चली थी, याद रखिएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 में ही स्टार्ट हुई थी और 17 तक चली थी। ठीक है, इस योजना में भी वही था जो 11वीं में था, वही सेम चीज़ था। इसमें तीव्रतर संपोषी और अधिक समावेशी विकास, इसमें भी समावेशी विकास को ही लक्ष्य रखा गया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। आपको बता देता हूं कि मैंने जो बताया कि बीच में जो एक एक वर्ष के जो प्लान चले थे वो बीच में 2-3 जगह रुके थे, तो आपको बता देते हैं कब कब कहाँ कहाँ रुके थे। दोस्तों 3 बार रुके थे और आपको बता देते हैं। देखिए पहला जो है 3 वर्ष के लिए 1966 से 69, ये 3 वर्ष के लिए रुके थे। ये कब रुके थे? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद रोका गया था। इसे 3 साल के लिए एक एक वर्ष का लाया गया था जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। इसके बाद फिर आता है आपका 78 से 80। यहाँ कांग्रेस की सरकार गिर गई, दूसरी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को छोड़कर एक एक वर्ष का रोलिंग प्लान लाया, लेकिन 2 साल में उनकी भी सरकार गिर गई, तो रोलिंग प्लान भी 5 साल ना चलकर 2 साल ही चल पाया। आगे देखते हैं 1990 से 1992, ये 2 साल एक एक वर्ष के लिए वार्षिक प्लान लाया गया। बीच में यही आपको गैपिंग देखने को मिलेगा, नहीं तो इसके अलावा बाकी पंचवर्षीय योजनाएं रेगुलर चली हैं। आगे चलते हैं, आगे अब MCQ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में अब देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर आप दे भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो, क्योंकि आपने ऊपर तो पढ़ ही लिया है। चलिए देखते हैं क्या है। दूसरी योजना यानी कि यहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने में किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसने किसको प्राथमिकता दी थी? तो पहली में तो कृषि थी दोस्तों, दूसरी में भारी उद्योग था, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? दोस्तों मैंने बताया था तृतीय यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल रही थी, तो अपना ऑप्शन हम टिक कर देंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चली थी को क्या कहा जाता है? इंदिरा योजना, मेहता योजना, गॉडगिल योजना या कामराज योजना? दोस्तों इसे गॉडगिल योजना कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है। आगे भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों ये जो गरीबी हटाओ का नारा है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आगे चलते हैं, आगे कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? दोस्तों ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है मैंने आपको बताया 4 वर्ष चली थी, इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों 6 नंबर का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1992 में, याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समयावधि यानी उसका समय काल क्या रहा है? तो 7वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना है इसका समय काल रहा है 1985 से
1990। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था। कौन सा रोजगार कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, उसे शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा JRY, जवाहर रोजगार योजना। ये जो जवाहर रोजगार योजना है इसे किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? आप बताएंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सही नहीं है। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 ये सही है। द्वितीय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ये भी सही है। तृतीय 61 से 66 तीनों लगातार चली थी, तो ये तो तीनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है गलत है। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है 66 से 71 नहीं चली। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? यानी कि भारत की जो योजना का काल है उसमें कितना बार योजना अवकाश लाया गया? तो मैंने आपको बताया था 3 बार। कब कब लाया गया फिर एक बार बता देता हूँ। 1966 से 69 ये एक बार हो गया आपका। उसके बाद 1978 से लेकर 80 2 बार हो गया। और फिर 1990 से लेकर 92 यानी 92 ये तीनों बार हो गया। आपका आंसर 3। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और शायद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो चलते हैं देखते हैं। द्वितीय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप यानी कि मॉडल किसने तैयार किया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी आपको मैंने बताया था ऊपर, महालनोबिस मॉडल पर था, यानी कि PC महालनोबिस जी ने तैयार किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PC महालनोबिस। और एक बात और याद रखिएगा कि PC महालनोबिस जो है इनका जन्मदिन था 29 जून, और इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं ये। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक पढ़कर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।